गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज मैंने जैसा कहा था कि फ्राइडे सैटरडे और संडे को वोकेबलरी होगी, तो आज वोकेबलरी की पहला लेक्चर आएगा। वोकेबलरी की अलग प्लेलिस्ट रहेगी। पहली चीज़, वोकेबलरी किस तरीके से डिवाइड की गई थी मैंने बताया था। वोकेबलरी के कितने पार्ट हैं। वोकेब में बहुत सारे हिस्से हैं जो हमें करने होते हैं एसएससी के सिलेबस के हिसाब से। पहले तो सबसे पहले आता है एंटो, साइनो, ईडियम्स, ओ डब्ल्यू एस, रॉन्गली स्पेल्ड मतलब गलत स्पेलिंग, रॉन्गली स्पेल्ड, और होमोनिम्स। इस ये सब वोकेबलरी का पार्ट होता है, लेकिन वोकेबलरी का पार्ट ग्रामर से भी कुछ पार्ट रिलेटेड होता है, जिसमें आता है फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रपोजिशन, प्रिपोजिशन। अब देखो, पहले कुछ लेक्चर्स आएंगे, कम से कम 10 से 12 लेक्चर। शुरुआत में उन सब वर्ड्स से करूँगा, चाहे इडियम्स के हो या एंटोसाइनो के, जो एसएससी एग्जामिनेशन में टीसीएस पैटर्न के आधार पर रिपीटेड हुए। भला ही वेंडर बदल गया है, लेकिन वोकेबलरी नहीं बदली है, वोकेबलरी वही रहेगी। हो सकता है थोड़ा डीप जा सकते हैं, थोड़ा और शब्दों को ढूंढ सकते हैं, पर मोस्टली हम टीसीएस पे जो वोकेबलरी आई थी, जो पीवाईक्यू वोकेबलरी है, उस पे जाएंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड जो है, जो बार बार एग्जाम्स में एग्जामिनेशंस में नजर आए हैं, उन पे जाएंगे एंटो, साइनो, ईडियम्स, ओ डब्ल्यू एस और रोगेस्पेल्ड होमोनिम्स। ये सभी कम से कम 12 से 15 इस वीडियो जो स्टार्टिंग की होगी एंटो की और साइनो की प्लस, उन सभी वीडियोस में हम उन्हीं क्वेश्चंस को उठाएंगे या उन्हीं वर्ड्स को उठाएंगे वो कैब के जो रिपीटेड है, जो एग्जामिनेशंस में आए हैं, और उनके साइन और एंटोज उठाएंगे। और ईडीएम्स के और ओ डब्ल्यू एस जो संडे को चलेगी क्लास, संडे की क्लास में हम ईडीएम और ओ डब्ल्यू एस के पीवाई को उठाएंगे। ये लेक्चर लंबा जाएगा, कम से कम 2 घंटे का। 1 घंटे लगभग ईडीएम रहेगा और 1 घंटा ही लगभग ओ डब्ल्यू एस रहेगा। इसकी क्लास 1 घंटे तक हो सकती है। ये क्लासेस लंबी रहेंगी, संडे को जो भी क्लास होगी वो लंबी होगी। ज़्यादा घंटे की भी हो सकती है, कम घंटे की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितना मैटर प्रोवाइड किया जाएगा। पढ़ने का तरीका क्या है, फ्रीक्वेंट वर्ड जितने भी आज कराऊंगा अपने तरीकों से, कुछ ट्रिक्स से, उन्हें आपको एक कॉपी में नोट करना है। कॉपी में नोट करना है, जो वर्ड नया लगे उसका मीनिंग लिखना है। जो भी वर्ड नया लगे उसका मीनिंग ये कॉपी। ध्यान रहे, ग्रामर की जो कॉपी है और वोकैब की जो कॉपी है वो अलग हो, कोशिश करिए अलग ही हो, ज़्यादा सही का। वोकैब को डिक्शनरी की तरह यूज़ करना है। कैसे, आज हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं वोकैब के, और कल जो पढ़ेंगे और परसों जो पढ़ेंगे, वो आने वाले 4 दिन, जिस दिन ग्रामर पढ़ाएंगे उस दिन वो 4 वर्ड्स याद करना है। तो सिंपली आपको वोकेबलरी रिपीटेडली याद होती रहेगी। आज की और कल की वीडियोस में हम कम से कम 30 वर्ड्स, 25 से 30 वर्ड्स की बात करेंगे, जिन 25 से 30 वर्ड्स के बहुत सारे एंटो होंगे यानी, और बहुत सारे साइनो। अगर 5-5 साइनो भी मान ले या 5-5 एंटो भी मान ले, तो हम कम से कम 125 तक वर्ड्स, 125 तक एंटो, 125 तक साइनो कर लेंगे। ठीक, यानी हम इतने वर्ड सीख जाएंगे, 250 के आसपास वर्ड्स हम सीख जाएंगे, जो वोकेबलरी से ज़रूरी है। अब लेक्चर शुरू करते हैं। ये तो इंट्रो था कि वोकेबलरी आपको कैसे पढ़नी है। मैं पहले भी इंट्रो वीडियो में बता चुका वोकेबलरी कैसे करनी है, ग्रामर कैसे करनी है, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एब्रीविएट, क्या मतलब होता है एब्रीविएट? हम जिन्होंने ये वर्ड पहले पढ़ रखा है, जिन्हें पता है एसएससी के बारे में, ये वर्ड रिपीटेडली वर्ड है, बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त, यानी कि कम करना, किसी चीज़ को छोटे से छोटे चीज़ में करना, किसी का कंक्लूजन देना, किसी बात को एकदम संक्षेप में कह देना।
एब्रीविएट का मतलब होता है एब्रीविएट, ठीक। उसके साइनोनिम्स क्या होते हैं? साइनोनिम शॉर्टन, किसी चीज़ को कम करना। रिड्यूस, जो वर्ड्स आपने सुने हैं उसके बारे में कोई ट्रिक नहीं होगी। रिड्यूस, कट, अगर एक पेपर है और उसे हम यहाँ से कट कर देते हैं तो ये वाला हिस्सा, ये पेपर छोटा हो गया यानी शॉर्ट हो गया। क्रॉप, एक फ़ोटो होती है जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मान लो जैसे ये फ़ोटो है आप लोगों की या किसी की भी, अब आपने देखा यहाँ पर एक पेड़ है या कुछ है जो आपको हटाना है, तो आप अपने मोबाइल में फ़ोटो को क्रॉप करते हैं और इस पार्ट को हटा देते हैं। क्रॉप कर दिया यानी कि एक पार्ट को हटा दिया यानी कि कम कर दिया। क्लिप, क्लिप, क्लिप में दो चीज़ होती है, एक होती है वो जो क्लिप लड़कियां लगाती है, एक क्लिप जो हम लोग बनाते हैं। अगर आप लोग इंस्टा चलाते हैं तो बूमरंग करके एक चीज़ होती है, बूमरंग। और क्लिप जो होती है, क्लिप यानी किसी चीज़ की छोटी वीडियो बनाना, बहुत छोटी वीडियो बनाना या किसी चीज़ को संक्षेप में करना, वो सब क्लिप होता है। क्लिप यानी छोटा, छोटा यानी किसी चीज़ को संक्षेप में करना, किसी चीज़ को कम के क्वांटिटी में करना। फिर होता है प्रिसाइज, प्रिसाइज माने किसी चीज़ को कम करना, किसी का साइज कम करना। प्री करना यानी पहले से साइज को कम करना, जो साइज पहले था उससे किसी चीज़ को साइज कम करना। हम इसे कैसे याद रखेंगे? प्री पोजीशन की साइज को कम करना। प्रीपोजिशन हमने कैसे याद लिया? मान लो कोई पर्सन का नाम है प्रीपोजिशन, उसकी साइज को कम कैसे हो गया? जब हमने जूते, जब कोई लड़की हील वाले शूज पहनती है। प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं, प्रीति लिख लेते हैं, प्रीति से शायद आपको जल्दी सही याद आएगा। प्रीति, कैसे? प्रीति स्पेलिंग शायद गलत होती है। प्रीति की साइज हील पहन उतारने के बाद कम हो गई, ऐसे। प्रीति की साइज हील उतारने के बाद कम हो गई यानी कि प्रिसाइज करना, किसी चीज़ को कम करना, ठीक। ये समझना में, हमें जो वर्ड याद करना है वो एब्रीवेट है। एब्रीवेट को जैसे कि तैसे याद करना, संक्षिप्त करना, आपको ट्रिक से करना है ट्रिक से कर लीजिए, पर मैं एब्रीवेट की ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता इस वर्ड की ट्रिक की ज़रूरत है, ठीक। फिर ट्रंकुएट करना, ट्रंकेट, ट्रंकेट यानी कि किसी चीज़ को काट देना। ट्रंक है, ट्रंक यानी पूंछ, सॉरी सूंड, हाथी की जो सूंड होती है उसे ट्रंक बोलते हैं, और उसको काट देना। अब सूंड को काटेंगे, केट से काटना, सूंड को काटेंगे तो भाई सूंड छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी यानी संक्षेप में हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। ट्रंकेट करना, ठीक है। प्रून करना, प्रून, ये वर्ड ऊन जो होता है, ऊन के छोटे गोले होते हैं और जो बचा हुआ ऊन होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रून, ऊन, प्रीति ने ऊन को, ऊन के छोटे छोटे गोले बना लिए, तो प्रून करना, ठीक है। एंटोनिम में लेंदर, इस वर्ड के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी है। एक्सपेंड, एक्सपेंड माने किसी चीज़ का फैलाव करना, विस्तार करना। और लेंदर यानी बढ़ा देना, लंबा करना, खींचने के संदर्भ में भी जाता है। एलोंगेट, गेट, एलोन मास्क, तो का नाम सुना होगा आपने, एलोन मास्क, उसके घर का गेट बहुत बड़ा है। एलोन का गेट बहुत बड़ा है, ऐसे याद कर सकते हैं कि एलोन मस्क के घर का गेट बहुत बड़ा है। ये ट्रिक्स पीडीएफ में अवेलेबल नहीं होंगी इस टेलीग्राम की, इसलिए अगर ट्रिक्स लिखनी है तो आपको लिखनी पड़ेंगी। पीडीएफ आपको नॉर्मली वर्ड्स की मिलेगी, कोई ट्रिक की नहीं मिलेगी, तो आप लोग लिखिए, लिखने से चीज़ें याद भी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है एब्रीविएट, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टन करना, रिड्यूस करना, कट करना, अब्रिज करना। अब्रिज, हाँ, किसी ब्रिज को, ये वर्ड छूट गया था, किसी ब्रिज को छोटा करना। कैसे छोटा करना? ब्रिज क्या काम, मतलब किसी ब्रिज का क्या काम होता? दूरी को कम करना। जैसे हमने एक ओवर ब्रिज बना देते हैं, हम लोग क्यों ओवर ब्रिज बना देते हैं? नीचे से रेलवे लाइन जा रही है, ठीक है। अब रेलवे लाइन जा रही है, अब हम लोगों को रुकना पड़ता है, अब रेल आएगी तो हम लोगों को रुकना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक ब्रिज बना दिया। क्यों बना दिया ब्रिज? ताकि हम लोगों का टाइम बचे, टाइम को कम करना यानी कि रिड्यूस करना यानी को संक्षिप्त करना, तो अब्रिज, ठीक। ऐसे याद करते हैं, ब्रिज का काम ये होता है। एब्रोगेट यानी रद्द करना। क्या करना? रद्द करना। रद्द करना मतलब कैंसिल करना, और डिसकंटिन्यू करना, विड्रॉ कर देना, रोक देना, सस्पेंड कर देना। ये सभी वर्ड्स पे इसलिए लाइन फेरी क्योंकि ये वर्ड बार बार भी आते हैं
और दूसरी बात ईजी भी होते हैं। इसके अलावा रिपील करना, रिपील किसी चीज़ को रिपील कर देना, मतलब भाई अपील को वापस ले लेना। हमने किसी चीज़ की अपील करी कि भैया, अपील को वापस लेने का काम करना। रिपील का क्या काम है? अपील को वापस लेना। वापस लेना अपील को वापस लेना यानी रिपील कर देना। वापस ले लिया हमने कोई अपील, हमने कोर्ट में करी, या मान लो कोई ऑर्डर किया हमने, लेकिन अपील से ज़्यादा अच्छे से याद कर लेंगे तो अपील को वापस ले लिया यानी कि कैंसिल कर दी हमने। जो अपील हमने की थी वो कैंसिल कर दी। एबॉलिश करना यानी नष्ट करना, कैंसिल करना, तबाह करना, ये सब एबॉलिश का मतलब। एबॉलिश मतलब ख़त्म कर देना एकदम। इनवैलिडेट, वैलिडेट मतलब कि, वैलिडेट मतलब किसी चीज़ की वैल्यू होना, किसी चीज़ की एक डेट होना। एक्सपायर भी एक वर्ड हो सकता है। एक्सपायर दो चीज़ों में जा सकता है। एक्सपायर, इनवैलिडेट का मतलब अब उसकी वैल्यू चली गई। इन जो शब्द होता है वो नेगेटिव केस में जाता है, नेगेटिविटी दिखाने के लिए काम करता है, मतलब कि जो वर्ड के आगे जुड़ता है उसकी नेगेटिविटी। वैलिडेट मतलब किसी चीज़ को वेरीफाई करना कि भाई साहब ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, एक तरीके से इन करना, मतलब उस चीज़ का नेगेटिव। ठीक है, तो वैलिडेट एक पॉजिटिव वर्ड है जिसके आगे एन लग के उसे नेगेटिव वर्ड। वीटो, वीटो क्या होता है? पॉलिटी पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। तीन तरह के वीटो होते हैं, पॉकेट वीटो, कैंसलिंग वीटो। तो पॉकेट वीटो, वीटो मतलब हमारे पास अधिकार होता है किसी चीज़ को कैंसिल करने का। जैसे यूएन की असंगता पाने के लिए जब भी भारत जाता है तो चाइना वीटो का इस्तेमाल कर देता है, वीटो पावर का, यानी भारत को कैंसिल कर देता है, कहता है कि नहीं आप नहीं आ सकते। नलीफाई करना, नलीफाई करना, नल को जो प्यूरीफाई था वो बंद कर दिया, यानी प्यूरिफिकेशन बंद हो गया। नली का प्यूरिफिकेशन बंद हो गया, तो ये नलीफाई करना। रेपुडाइट किसी की रेपुटेशन को तबाह कर देना, रेपुटेशन, रेपुटेशन को एड करना यानी खा जाना, खराब कर देना, रेपुटेशन एड कर जाना। तो ये रेपुटाइट यानी कि रेपुटेशन खत्म हो गई यानी कैंसिल हो गई। विड्रॉ करने का आपको पता है, क्वाइश, अवॉइड किसी को टालना, टालने के सेंस में जाता है अवॉइड वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अवॉइड टालने के सेंस में की जगह रद्द करने के सेंस में व्यवहार हम लोग किसी चीज़ को अवॉइड कब करते हैं? जब हमें उस चीज़ को कैंसिल करना होता है या फिर रद्द करना होता है। इग्नोर क्यों करते हैं? ताकि भाई साहब दूर हो जाए ये आदमी, है ना। और फिर है क्वाइश, क्वाइश यानी कि क्वाइश कर देना, कलेश मचा के रखना, हर जगह कलेश मचा के रखना। क्वाइश करने से तलाक हो गया यानी एब्रोगेट हो गया, अलग हो गया, रद्द हो गया, इस तरीके से। स्टॉप का आपको पता है, सस्पेंड का आपको पता है। एंटोनिम क्या होता है? इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, फाउंड करना, अप्रूव करना। इनवैलिडेट और वैलिडेट मैंने बताया, अलाउ करना, परमिशन देना। इनेक्ट करना यानी कि एक तरीका का एक्ट करना कि भाई साहब चलो हमारा काम हो गया, इनेक्ट कर देना। इनेक्ट कर दिया यानी एक्ट कर दिया, ऐसा एक्ट जो हमारा हमें परमिशन देता, ग्रांटेड, रजिस्ट्रेट करना। ठीक। एंडोज किसी डोज, डोज डोज को एंड कंडीशन कर दिया, एंड कर दिया, एंड कर दिया एक हाउस को, यानी कि परमिशन मिल गई, हमें इस्टेब्लिश कर दिया, अलाउ कर दिया, ये एंडोस हो गया। मैंडेटरी, मैंडेटरी शब्द होता है अनिवार्य के सेंस में, उसी से निकला है मैंडेट यानी कि कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। लेजिटिमाइज, लेजिस्लेट वर्ड से निकला है। अलाउ यानी कि स्वीकृति को दे देना। एब्रोगेट को कैसे याद करेंगे? अभी करते हैं। अब्यूज़, अब्यूज़ का क्या है? अब्यूज़ का क्या है? अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। अब्यूज़ तो आज के समय में सभी करते हैं, पर अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, घृणा करना भी होता है, या किसी को परेशान करने के सेंस में भी चला जाता है अब्यूज़। तो स्कॉन करना, स्कॉन मतलब वही नुकसान पहुंचा देना, स्कॉन करना, हार्म करना। इल यूज़, इल मतलब होता है बैड, इल का मतलब बैड की कंडीशन में जाता है। इल कब होते हैं? जब बीमार हो जाते हैं। रॉन्ग यानी गलत। बुली पता है, मोलेस्ट, मोलेस्ट करना, किसी को हार्म करना, रिबूक करना, इंसल्ट करना, रिवाइल करना। रिवाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है। ये सब भी है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। टॉन्ट कसना, स्कॉल्ड यानी डांटना, स्लर करना, ये नया वर्ड आया है, अभी मैंने किसी एग्जाम में देखा था 2024 के, जब वाईक्यूज देख रहा था तब। और विलीफाई करना। ठीक। विलीफाई वर्ड को थोड़ा अलग से समझते हैं।
विलीफाई वर्ड जो होता है, तो विलीफाई का जो होता है गाली देने के सेंस में ही जाता है। गाली देना होता है, और क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से बेइज्जत करना, इंसल्ट कर देना, सीधी बात। गाली देने से ज़्यादा विलीफाई का मतलब इंसल्ट के वे में चला जाता है कि आपकी बेइज्जती कर देना। आप कोई गाली देगा आपको तो आपकी बेइज्जती तो होगी। तो लगभग लगभग ये साइनों पड़ जाता है एब्यूज़ का। ठीक, विलीफाई का मतलब होता है गाली देना किसी चीज़ को, या तिरस्कार कर देना, बेइज्जती कर देना, किसी का स्पंद स्पंद करना। और वर्ड्स हैं, किसी की हूट करना। हूटिंग कब होती है? जब आपको बेइज्जती होती है। जैसे अभी 2024 के आईपीएल में हार्दिक पांड्या के खिलाफ हूटिंग हो रही थी, हर जगह जा रहे थे उसको, वो लोग कह रहे थे हूटिंग कर रहे थे। और डिसऑनर करना यानी कि बेइज्जती करना ओनर के साथ, ओनर माने सम्मान होता है, उसको डिसऑनर करना। ठीक। और विलीफाई करना, विलीफाई तो जो वर्ड है, विल माने इच्छा। विल माने WIL वाली इच्छा, घृणित इच्छा कह सकते हैं, यानी कि गाली देने वाली इच्छा करना है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना, एंटोनिम, शाबाशी देना, किसी की केयर परवाह ना, लुक आफ्टर। ये होती है आपकी फ्रेजल वर्ब। क्या होती है ये? फ्रेजल वर्ब। ये जरूर लिख लीजिएगा, लुक आफ्टर, ऐसे कुछ ना कुछ आती रहेंगी। लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब का काम क्या होता है? देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब किसी चीज़ की देखभाल करना। फ्लैटरी मतलब देखभाल करना। फ्लैटरी यानी फ्लैट में आराम करना, यानी फ्लैटरी, यानी कि आराम करने के सेंस में, ध्यान रखने के सेंस में, केयर करने के सेंस में। कॉम्प्लीमेंट यानी कि किसी की हेल्प करने के सेंस में। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ करना, तो वो कॉम्प्लीमेंट के सेंस में जाता है। ठीक है। अगले वर्ड की तरफ जाते हैं। एक्रू। एक्रू का हो गया इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। एक्रू माने होता है इकट्ठा करना। ये वर्ड्स आपको याद करने में एज इट इज एज, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें ट्रिक लगाइए, क्योंकि ये वर्ड्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और अगर इसमें ट्रिक लगाने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ट्रिक उन वर्ड्स में लगाइए जो वर्ड्स आपको याद नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे ई और होगा, लेसन। एक्यूमुलेट, किसी को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। गैदर, हम लोग गैदरिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं ना, तो गेट टुगेदर होता है, सुना होगा। तो वो सब कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना, ये वर्ड तो आपने पढ़ा ही होगा। एक्यूमुलेट आपके लिए नया भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। ऑगमेंट करना यानी किसी चीज़ को बढ़ाने के सेंस में भी जाता है। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब बढ़ाने के सेंस में भी जाता है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा करने के सेंस में जा रहा है। अमास करना, मास यानी कि बहुत, मास विद्रोह करना, सुना है कि बड़ा, बड़े लेवल पे, यानी कि इकट्ठा करना। एनलार्ज करना, बढ़ाना करना, कम, इकट्ठा करना। एंटोनिम का मतलब होता है लेसन करना, यानी कि कम कर देना। शेटर्ड यानी बिखेरना। लूज यानी ढीला। लूज, लूज वर्ड दो बार आ गया है। डिमिनिश, किसी को कम करना, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। डिमिनिश माने कम करना हो गया, अबेट माने किसी को कम करना। इस तरीके से चीज़ें जाती हैं। और अगला वर्ड की तरफ जाते हैं, एक्यूरेट। एक्यूरेट माने क्या होता है? एक्यूरेट माने होता है शुद्ध करना। क्या किसी चीज़ को मतलब अच्छी तरीके से चीज़ों को चेंजेस करना। और एक्यूरेट माने प्रिसाइज करना। प्रिसाइज वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। अभी थोड़ी देर पहले भी हम प्रिसाइज पढ़ के आए हैं, और फिर आ गया है। वहाँ पे प्रिसाइज का मतलब क्या था, किसी को याद है? हम्म। और प्रिसाइज करना, करेक्ट करना, एग्जैक्ट चीज़ बताना, राइट चीज़ बताना, परफेक्ट चीज़ बताना, स्पेसिफिक चीज़ें बताना। और वैलिड होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, वेरिशियस, कंसेंशियस, स्क्रूपुलस, रिगोरस। ये एक्यूरेट का मतलब, एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध चीज़, यानी कि एकदम करेक्ट, शुद्ध करना कह सकते हैं। शुद्ध करना यानी प्रिसाइज करना, कलेक्ट करना, करेक्ट, सॉरी कलेक्ट नहीं, करेक्ट करना, एग्जैक्ट करना, है ना। और ये एक वर्ड जो है स्कैपुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है। आज मैं देखा है पिछले सीजीएल एग्जाम्स में या CHS एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया। हालांकि इसका यहाँ पे पता नहीं क्यों है, यहाँ पे गलती से आ गया होगा एडिटर की वजह से, मतलब लिखने की वजह से।
शुद्ध करना भी हो सकता है इसका मीनिंग, लेकिन स्पेसिफिकली इसका मीनिंग होता है ईमानदार के सेंस में। ईमानदार जो होता है ऑनेस्ट आदमी, उसके सेंस में आता है। अब ईमानदार का काम जो होता है वो अच्छा होता है, ईमानदार होता है, तो हो सकता है यहाँ पे लिख दिया गया हुआ वर्ड, पर इसका तो इसका मीनिंग अलग ही लिख लीजिएगा, और पीडीएफ में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये वर्ड अलग से। और इम्पॉर्टेंट वर्ड भी है इसका, होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार मीनिंग है ना। शुद्ध करना यानी प्रिसाइज करना किसी चीज़ को, कि साइज, प्रिसाइज में अभी इससे पहले हमने जब पढ़ा था प्रिसाइज को साइज कम करना है, अब यहाँ पे आया प्रिसाइज करना यानी शुद्ध करना। कम करना या बढ़ा देना एक ही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे प्रिसाइज शुद्ध करने के सेंस में प्रिसाइज की डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा जाता है, सेंटेंस का मीनिंग क्या जाता है, कन्वे करता है, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा। करेक्ट करना, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बोलते हैं मैंने एकदम सही कहा था, एग्जैक्टली मैंने यही कहा था। राइट, परफेक्ट, स्पेसिफिक यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, वैलिड, वैलिडेट शब्द से निकला है वैलिड। ऑथेंटिक यानी कि जो एकदम जिसका प्रूफ और जो एकदम सही हो। वेरेशियस, और अपन ये वाला वर्ड तो हमने बता ही दिया इसका प्लस। वेरेशियस का मतलब जो होता सत्य, क्या सत्य, सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ होता है, या सत्यवादी कह लो, ट्रुथफुल कह लो। यानी ट्रुथफुल आदमी तो साफ आदमी होता है या अच्छा आदमी होता है। कभी कभी वर्ड्स डिपेंड करता है कि सेंटेंस के हिसाब से, तो यहाँ पे ये है तो सही वर्ड, लेकिन मीनिंग इसका जो होगा वो सत्य प्रिय यानी सत्य को मानने वाला, सत्यवादी जिसे बोलते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र इज अ वेरिशियस पर्सन, ऐसे सेंस में जाएगा। ठीक। फिर है अगला वर्ड है रिगोरस। रिगोरस का जो है ना, रिगोरस का क्या सीन है कि हमने जो अब तक जानते हैं वो कठिन के केस में आता है रिगोरस जनरली। यहाँ पे रिगोरस जनरली कठिन के केस में आता है, और कठिन चीज़ है, मेहनत लगती है। ये वर्ड यहाँ से हटाना है, ये वर्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्कल प्लस आपको मिल जाएगा, रिगोरस के लिए लिख लीजिएगा, लेकिन रिगोरस आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। और पर लिख लीजिए और साइड में लिख ही लीजिए कि ये रिगोरस का मतलब कठिन होता है। कंशियंशियस जो होता है, जिसकी, जिसको काम करने का कर्तव्यनिष्ठ के सेंस में, कर्तव्य के प्रति ईमानदार आदमी कह सकते हैं, ईमानदार के सेंस में जाता है, यानी अच्छा आदमी है ऐसा। एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है इनएक्यूरेट, किसी चीज़ को अशुद्ध करना, इनएग्जैक्टली, लूज करना, गवा देना, वेवर्ड यानी कि अपने रास्ते से भटक जाना, रास्ते से भटक जाना के सेंस में गया। ठीक। अचीव, अचीव जो वर्ड है वो पाने के सेंस में गया, पाना मतलब कुछ अच्छी चीज़ पा ली, या सक्सेस हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो उसी के अकम्प्लिश करना यानी कुछ हासिल कर लिया। सक्सीड करना, फिनिश यानी एक रेस थी जो जीत गए, रेस जीतने के बाद ट्रॉफी मिल गई, ट्रॉफी मिलने की वजह से हमें, हमने कुछ पा लिया, एक गोल पा लिया, एक गोल्ड मेडल पा लिया, ऐसे। और अकम्प्लिश भी ऐसे याद करते हैं कि एक हमने पुलिस की जॉब पा ली, ऐसे कह सकते हैं, या कुछ भी मतलब बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। अकम्प्लिश का मतलब हुआ कुछ पा लेना, यानी कि एक पुलिस की जॉब को कर लिया मतलब पा लिया, पुलिस की जॉब पा ली यानी अकम्प्लिश। और कंजुमिनेट का मतलब होता है समाप्त होना, यानी कि एंड आ जाना, फिनिश्ड होना। लेकिन यहाँ पर पाने के सेंस में, क्योंकि जब हम कंजमेट कर लेंगे, किसी चीज़ को एंड कर देंगे, तो हम एंड में कुछ ना कुछ पा लेंगे। यानी कि हो सकता है हमने कोई रेस ख़त्म करी हो, कोई एग्ज़ाम जो हमारा अच्छा गया, हमारे, हम स्टेनो या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो समाप्त हो गया और हमें पता चला, लिस्ट को देखा, लिस्ट में हमारा नाम आया, तो अब हमारी जो मेहनत थी वो समाप्त हो गई, कि अब हमने जो चीज़ पानी थी हमने पा ली। एंटोनिम का यही होगा कि किसी चीज़ को पाना यानी फेल हो जाना, सक्सीड की जगह फेल, जस्ट अपोजिट। लूज, मिस कर देना किसी चीज़ को, फॉल यानी गिर जाना, फॉल का मतलब गिर जाने के सेंस में गया, लेकिन यहाँ पे गिर जाना मतलब अपनी चीज़ों से भटक जाना। एडिक्वेट माने होता है पर्याप्त, कि बहुत है, जितना है उतना ही बहुत है। साइनोनिम होते हैं सफिशिएंट, पढ़ा ही होगा, एनफ आपने पढ़ा ही होगा। एम्पेल जो होता है प्रचुर मात्रा में, और कैपेबल होता है सक्षम। सक्षम यानी कि कैपेसिटी के सेंस में गया, कि हमारी ये कैपेसिटी हम ये तो कर सकते हो। तो सफिशिएंट, एनफ, एम्पल, कैपेबल। सफिशिएंट यानी प्रचुर मात्रा में होना, एनफ यानी पर्याप्त होना, एम्पल यानी कि अच्छी मात्रा में होना, एम्पल यानी कि एम्पलीफाई, जो एम्पल होता है, एम्पलीफाई वर्ड भी अभी आगे आएगा। एम्पल होना यानी कि
आम के फल लगे पड़े हैं, लगे हुए हैं, आम के फल पेड़ पर लगे हैं। पूरी तरह से पेड़ आम के फलों से भरा है, यानी कि पर्याप्त है, कैपेबल, सक्षम के सेंस में भी है, पर्याप्त के सेंस में भी है। इनसफिशिएंट, जस्ट सफिशिएंट का अलग, इनएडुकेट, एडुकेट यही वर्ड है, और उसी का जस्ट अपोजिट इनएडुकेट है, अपर्याप्त, मतलब जितना है उतना काफ़ी नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं है, जितना भी वर्ड, जितनी भी चीज़ें हमारे पास है। फिर है एंग्विश। एंग्विश का होगा दुख, कष्ट, पीड़ा, स्पेशलाइज दुख। एगोनी, अगर किसी ने 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल देखा हो, 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, तो जो इयन स्मिथ है, कमेंटेटर है, अच्छे हैं, न्यूजीलैंड के पहले वर्ल्ड खिलाड़ी थे, तो उन्होंने अपनी कमेंट्री में बोला था जब इंग्लैंड जीत जाती है, क्योंकि सुपर ओवर तक मैच गया था, आखिरी बॉल तक, तो जीत जाती है सुपर ओवर में मैच, इंग्लैंड आखिरी बॉल पे जीतती है, तो कमेंट्री इयन स्मिथ करते हैं कि इट्स अ टफ टाइम, इट्स अ टफ टाइम फॉर न्यूजीलैंड, एंड इट्स अ हैप्पीनेस एंड जॉय फॉर इंग्लैंड, एंड एगोनी एंड सॉरो फॉर न्यूजीलैंड। सो एगोनी का मतलब हुआ कष्ट, यानी कि एन स्मिथ ने क्या किया कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत दुख की बात है, कष्ट की बात है ना। तो एगोनी माने क्या हुआ, कष्ट, अग्नि, अग्नि अगर हाथ डालोगे तो क्या होगा, कष्ट होगा। फिर पेन, पेन का तो हमें पता ही है जनरली, पेन का होता ही है कि दर्द, दर्द जो होता है वो पेन के सेंस में जाता है। एक हमें खुजली होती है ना, एक्ने होता है, एक्ने, पिंपल होते हैं, या एक्ने आपने सुना होगा, लड़कियों को होते हैं, लड़कों को पिंपल्स होते हैं, निशान पड़ जाते हैं, खुजली होती है, तो एक खुजली की वजह से कभी कभी वो फूल जाते, सूज जाते, उनमें मवाद बन जाता, तो ये सब दर्द हो जाता है। सोरो माने दुख होता है, ट्रबल माने परेशानी, ये आपको पता होगा, वो माने भी दर्द होता है, सैडनेस, उदास होना। जियो पार्टी का मतलब थोड़ा अलग भी है, लेकिन यहाँ पर है खतरा, यहाँ पर खतरा, और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूर और लिखना जरूर, याद जरूर करना, खतरा ये वर्ड अच्छा है। जियो पार्टी का मतलब खतरा है, पर यहाँ पे दुख के सेंस में, क्यों है दुख के सेंस में, क्योंकि जब खतरा आता है, जब कोई समस्या आती है हम लोगों के जिंदगी में, तो हम लोगों को दुखी फील होने लगता है ना। ग्रीफ का मतलब उदासी है, तो एगोनी आप समझ गए, अग्नि में हाथ डालोगे तो कष्ट तो होगा, पेन, एक, आपके अगर जो दाने हैं, एक्ने हैं, उससे सौरव, फिर ट्रबल, फिर वॉ, फिर सैडनेस, ठीक है, वॉ वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कर लो तो ज़्यादा सही है। फिर है एंटोनिम हैप्पीनेस, जॉय, ये वर्ड जरूर सुना होगा, बहुत सुना होगा ये दोनों वर्ड्स। ब्लिश, ब्लिश जो होता है परमानंद के सेंस में आता है, मतलब बहुत आनंद। आजकल एक महाराज है, प्रेमानंद महाराज, सुना होगा सबने, वृंदावन में रहते हैं, तो प्रेमानंद महाराज, ऐसे याद कर लो, बड़े ब्लिश रहते हैं, मतलब मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं ना। प्रेमानंद महाराज को हंसते ही तो देखा है, तो प्रेमानंद महाराज बड़े ब्लिश रहते हैं, यानी परम आनंद में रहते हैं। कंटेंटमेंट माने भी खुशी के सेंस में जाता है, कंटेंटमेंट किसके सेंस में जाता है, खुशी के सेंस में। खुशी किसका अपोजिट होता है, दुख का। दुख क्या है, एंग्विश है, एगोनी है, पेन है, एक है, सोरो है, ट्रबल है, और सैडनेस है, जियोपार्डी खतरा है। ये सभी वर्ड्स किसके सिनोनिम से, एवन, एंग्विश के। देखो, पूछने को तो एग्जाम में कोई भी वर्ड्स पूछ सकता है, हो सकता है एगोनी दे दे, एंग्विश ऑप्शन में डाल दे, या एंग्विश दे दे, एगोनी ऑप्शन में डाल दे, तो ये तो कुछ तय नहीं होता है कि कौन सा वर्ड आएगा, लेकिन हम बस गैस कर सकते हैं, और आप गैस ही कर रहे हैं, तो लेकिन इनमें से अगर जो आप जो जितने भी लेक्चर्स रहेंगे उसमें से आ जाएगा। कंटेंटमेंट क्या होता है, खुशी के सेंस में होता है, खुशी कह लो, सेटिस्फेक्शन के सेंस में ज़्यादा अच्छा ही जाता है, कि सेटिस्फाइड होगा किसी चीज़, तो सेटिस्फेक्शन हो गया, यानी हमें जो पाना था हमने पा लिया, सक्सेसफुल होने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन होता है, कंटेंटमेंट होना, कोई एग्ज़ाम निकल गया आपका तो खुशी होगी, संतुष्टि होगी, तो वही है कंटेंटमेंट, ठीक है। फिर है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। क्या होता है, विरोधी। विरोधी कौन होते हैं, राइवल, ये वर्ड्स तो सुने होंगे, राइवल है,
अपोनेंट है, एनिमी है, फॉ है, नेमेसिस नहीं सुना होगा, एंटागोनिस्ट नहीं सुना होगा, अपोजिशन सुना होगा, कंटेंडर ये भी सुना होगा मेरे ख्याल से। तो राइवल क्या होता है? राइवल माने विरोधी, अपोनेंट जो आपके अपोनेंट में है, मतलब आपके खिलाफ है, वो अपोनेंट है, खिलाफ यानी विरोधी है, एनिमी यानी शत्रु, फॉ माने शत्रु, अभी नेमेसिस अपोजिशन। बीजेपी की अपोजिशन कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस की अपोजिशन कौन है? बीजेपी है, यानी एक दूसरे के विरोधी है। कंटेंडर कौन है? बीजेपी का कंटेंडर कौन है? अगेंस्ट में कौन है? तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस के अगेंस्ट में कौन है? तो बीजेपी है। कंटेंडर है, मतलब एक ही एग्जाम के लिए कंटेंडर है। हम लोग आप लोगों के कौन है आप? मतलब एग्जामिनेशंस में जो बच्चे कंपटीशन में है, तो वो कौन है आपके? कॉम्पिटेंट है, कंटेंडर है। आपके आपकी एक ही पोस्ट के लिए कितने सारे लोग हैं। लेकिन एनिमी नहीं है, एनिमी है बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, शत्रु नहीं है, बस आपके अपोनेंट्स हैं, लेकिन राइवल नहीं है। राइवल कभी नहीं हो सकते, ठीक है। नेमेसिस, एंटागोनिस्ट पहले पढ़ लेते हैं। एंटागोनिस्ट होता है वो नफरत के सेंस में जाता है कि हम किसी से नफरत करते हैं, है ना। और तो क्या होता है कि ये वर्ड अलग अलग मीनिंग पे अलग अलग जगह जाता है, लेकिन जनरली ये एंटागोनिस्ट किसी से नफरत करना के सेंस में चला गया। लेकिन एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी भी होता है। क्या होता है? विरोधी। क्यों होता है विरोधी? क्योंकि आपसे नफरत कौन करेगा? जो आपका विरोधी होगा, जो आपकी सफलता से जलेगा, वही तो आपका विरोध करेगा। और कौन करेगा? और कोई तो नहीं करता है। और नेमेसिस का क्या होता है? नेमेसिस का मतलब भी होता है गुलामी करवाना, दास्ता करवाना। दास्ता के सेंस में जाता है, पता नहीं ये वर्ड यहाँ पे कैसे आया, पर फिलहाल के लिए वर्ड दास्ता के सेंस में जाता है। विरोधी के सेंस में भी जा सकता है, क्योंकि कभी कभी दास्ता किसी से करवाना तो गलत होता है, नेमेसिस। ठीक, यहाँ से हटा दूंगा मैं ये वर्ड, लेकिन अलग से आप लिखेंगे कहीं भी इसी के नीचे, इतने वर्ड्स लिखने के बाद, नेमेसिस माने दास्ता, गुलामी, स्लेवरी। अलाय माने शांत करना किसी चीज़ को। अलाय माने क्या होता है? शांत करना, है ना। और अलाय माने शांत नहीं करता, एल वो ये वाला वर्ड होता है अलाय, आई थिंक जहाँ तक है वो ये वर्ड होता है। अलाय मतलब शांत करना, आएगा, वो भी आएगा। तो ये वाला अलाय का मतलब होता है शायद, नहीं नहीं नहीं, ये वाले का ही होता है, ये वाले का होता है मित्र, और ये वाले का होता है दूर। और एक और अलाय होता है जिसका मतलब होता है शांत करना। तो वो मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, तो मैं सोच रहा हूँ, नहीं वो शायद यही होता है, अलाय माने भी शांत कराना ही होता है। हाँ हाँ हाँ, इसका वाला, ये वाला दूर के सेंस में भी आता है, शांत कराने के सेंस में भी आता है। लेकिन ये वाला जो अलाय है वो मित्र के सेंस में जाता है। अब ये थोड़ा क्लियर रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। पर ये वाला दोनों सेंस में जाता है, दूर के सेंस में भी जाता है और शांत के सेंस में भी। ये वाला मित्र के सेंस में था। सपोर्टर कौन होते हैं? जो समर्थक होते हैं। एकम्प्लिश कौन होते हैं? समर्थक। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। एकम्प्लिश जो होते हैं वो नेगेटिव अर्थ में, यानी सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाले लोगों के लिए एकम्प्लिश वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है? एकम्प्लिश, ठीक है। यानी कि एबेटर। एबेटर भी एक वर्ड होता है जो इसका साइन होता है एकम्प्लिश वर्ड का, यानी कि एबेटर, जो कि अपराध में सहयोग करते हैं, यानी क्रिमिनल, क्राइम पार्टनर जिसे बोलते हैं, क्राइम पार्टनर। लेकिन साथ तो देते ही है ना, साथी तो है। भला ही गलत काम में साथ दे रहा, पर साथी तो है। फिर है फ्रेंड। फ्रेंड तो जाहिर सी बात है, दोस्त है तो साथ तो देगा ही, दुश्मन तो है नहीं कोई, ठीक है। फिर है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफायर का जो काम होता है, एम्पलीफायर जो अपन लोग बॉक्स वगैरह डीजे साउंड लेते हैं, उसमें एम्पलीफायर लगा होता है, उसका काम बढ़ाना होता है, ठीक है। सिनोनिम्स होता है इंटेंसीफाई, यानी इंटेंसिटी बढ़ा देना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ा। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई ग्लास आता था, छोटी चीज़ें बड़ी करके दिखती थी, मैग्नीफाई ग्लास, बचपन में सबने किया होगा। एनलार्ज करना, एक्सपेंड करना यानी विस्तार करना, ऑगमेंट बढ़ाना, ये वर्ड पहले भी आए हैं। हाइटेन, किसी चीज़ की हाइट को ऊंचा कर देना, यानी उसे बढ़ा देना। इंक्रीज, बढ़ा देना। एक्सटेंड, बढ़ा देना। ये सब इसी चीज़ में है। ये वर्ड्स बहुत है। एम्पलीफाई को क्या है? बढ़ाना।
सिनोनिम इंटेंसिफाई बढ़ाना, मैग्नीफाई बढ़ाना, एनलार्ज बढ़ाना, एक्सपेंड विस्तार करना यानी बढ़ाना, ऑगमेंट बढ़ाना, हाइटन यानी कि हाइट को ऊंचा करना यानी बढ़ाना, इंक्रीज किसी चीज को बढ़ाना, एक्सटेंड बढ़ाना। एंटोनिम्स क्या है? रिड्यूस, रिड्यूस माने कम करना, शॉर्टन यानी छोटा करना यानी कम करना, रिप्रेस किसी को दबा दिया, किसी को दबा दोगे तो वो छोटे साइज का हो जाएगा, लेसन यानी कि कम करना, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश अलग सेंस में गया पर काम का मतलब बता देता हूँ। काम का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज़ को शांत कर देना, है ना। शांत करने का क्या होता है कि सूत माने भी शांत करना ही होता है। जैसे हमने किसी चीज़ को बढ़ा दिया, काम कर दिया, कोई गुस्से में है और हमने उससे कहा काम काम डाउन, भाई शांत हो जाओ कुछ नहीं होता, ऐसा कह के हम लोग उसे शांत कर देते हैं। सूत माने भी शांत करना होता है, तो ये भी कम करने के सेंस में जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि सेंटेंस पे डिपेंड करता, ये गुस्सा कम करने के सेंस में जाएगा, ये हाइट कम करने, ये किसी चीज़ को कम करने के सेंस में जाएगा, ये हाइट कम करने के सेंस में आएगा, मात्रा कम करना, रिड्यूस, रिप्रेस ये किसी को दबाने के सेंस में आएगा। एक्सटिंग्विश जो होता है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, किसी चीज़ को बुझा देना, क्या कर देना, बुझा देना यानी कि कम कर देना। मान लो बुझाने का मतलब ब्लो आउट कर देना, क्वेंच, क्वेंच कर देना, क्वेंच भी एक वर्ड होता है, इसका होता है क्वेंच वर्ड एक, तो क्वेंच कर देना। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गई आज की 10 वर्ष है। फिर शुरू से जाते हैं और वर्ड्स को रिपीट करते हैं, कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है उन वर्ड्स को फिर एक बार सोचेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्रीविएट करना। एब्रीविएट वर्ड का मतलब होता है संक्षिप्त करना, और संक्षिप्त साइनोनिम होता है संक्षिप्त का, शॉर्ट करना, रिड्यूस करना यानी कम करना, कट यानी कम करना, एब्रिज माने कम करना, क्रॉप यानी क्लिप यानी कम करना। ट्रंकेट जो वर्ड होता है, ट्रंक यानी कि किसी हाथी की सूंड को ट्रंक बोलते हैं, थोड़ा सा वापस आता हूँ, ट्रंक बोलते हैं तो उसको कम करना ट्रंकेट होता है। और ट्रंक को काट देना यानी कि छोटा कर देना, किसी चीज़ को काट दोगे तो छोटा हो जाएगा। शॉर्टन करना, संक्षिप्त कर देना। रिड्यूस करना, अभी रिड्यूस पीछे भी आया था संक्षिप्त करने के, उस यहाँ पे ये पर्यायवाची है, ओ सॉरी साइनोनिम है, साइनोनिम को हिंदी में पर्यायवाची ही बोलते हैं वैसे, और एंटोनिम को विलोम शब्द, हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छे समझते होंगे, विलोम शब्द और पर्यायवाची। क्रॉप करना, अपनी फ़ोटोज़ को क्रॉप करते हैं। अब्रिज करना, किसी रास्ते ब्रिज बना दिया तो रास्ता अब दूरी कम लगती है, समय कम लगता है। क्लिप करना, किसी चीज़ की क्लिप ढूंढ लेना, क्लिप जो होती है लड़कियों की वो छोटी होती है यहाँ पे, और एक क्लिप जो हम लोग बनाते हैं वीडियोज़ वगैरह की छोटी छोटी। ट्रंकेट करना बता दिया। प्रिसाइज करना, प्रिसाइज मैंने पहले ही बताया, अभी प्रिसाइज ये वर्ड आगे भी आएगा, प्रिसाइज वर्ड। और प्रून करना, ठीक है। प्रीति की सही उतारने के बाद कम हो गई, ऐसे याद कर लो। एंटोनिम लेंदर है, एक्सपेंड, एलोंगेट, ठीक है। एलोन मस्क का घर का गेट बड़ा है। फिर है एब्रोगेट, एब्रोगेट का हो गया रद्द करना। फिर से चलते हैं, एब्रोगेट का मतलब हुआ रद्द करना, रद्द क्या, रिपील, एबोलिश, कैंसिल, इनवैलिडेट, वीटो, वीटो की पावर लगती है, वॉइड मना कर दिया, नलीफाई, नल का मेंस ही नेगेटिव सेंस में जाता है ये वर्ड नल, ठीक है। तो नलीफाई करना, किसी चीज़ को रद्द कर देना, ये वर्ड है, क्या वर्ड है, रद्द करना। रेपुटेशन को ख़त्म कर देना, डिसकंटिन्यू करना, किसी चीज़ से विड्रॉ करना, क्वेश करना, अवॉइड किसी को टालना, स्टॉप किसी को मना करना, सस्पेंड किसी को सस्पेंड कर देना, कैंसिल कर देना, निगेट, ठीक है, गेट को बंद कर देना। एंटोनिम बन गया इनएक्ट करना यानी कि इस्टेब्लिश करना, लेजिस्लेट करना, फाउंड करना, अप्रूव करना, एंडोर्स करना, वैलिडेट करना, मैंडेट करना, लेजिटिमाइज करना, अलाउ करना। ये वर्ड्स बार बार रिपीटेड, जितनी बार आपकी आप लोगों की आंखों के सामने से निकलेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को याद हो जाएंगे। फिर है अब्यूज़, अब्यूज़ का क्या होता है, गाली देना, क्या होता है, गाली देना यानी स्कॉन करना, हार्म करना, इल यूज़ करना, गलत तरीके यूज़ करना, रॉन्ग करना, बुली किसी चीज़ को किसी को परेशान करना, हॉस्टल्स में बच्चे को बुली करते जाते हैं, छोटों को मोलेस्ट करना, हार्म करना, नुकसान करना, रिमूव करना, इंसल्ट करना, किसी को रिवाइल करना यानी गाली देना, यूथसिलर माने गाली देना, विलीफाई किसी नफरत करना, टॉन्ट कसना, कहते हैं टॉन्ट बहुत कसता है, स्कॉल्ड करना, डांटना, कॉम्प्लीमेंट किसी की सराहना करना, तारीफ करना कह सकते हैं, फ्लैटरी तारीफ करने के सेंस में, केयर देखभाल के सेंस में, लुक आफ्टर किसी की देखभाल के सेंस में जाता है, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, ये इंपॉर्टेंटली ही याद कर ही लेना, फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर है
एक्रू करना, एक्रू का मतलब क्या हुआ? इकट्ठा करना। एक्रू का मतलब क्या हुआ? इकट्ठा करना। और एकुमुलेट करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, ऑगमेंट करना, अमास करना, एनलार्ज करना। एकुमुलेट, कलेक्ट, गैदर, ये सब ऑगमेंट बढ़ाने के सेंस में भी है और कलेक्ट करने के सेंस में भी है। ऑगमेंट सब थोड़ा अलग जाएगा। ये कुछ वर्ड्स है जो देखो कई बार इसी में रिपीट हो गए, तो इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं, तो इन वर्ड्स को अलग लिखना कि ऑगमेंट है तो उस वर्ड को लिखा, और ऑगमेंट उसका मतलब हो गया बढ़ाना, इकट्ठा करना, दोनों सेंस में लिख जाएगा। अमास करना, इकट्ठा करना, लार्ज करना, बढ़ाने के सेंस में भी जाता है ये भी। ठीक है। लेसन कम करना, शटल बिखेरना, लूज करना, अवेट करना, ठीक, डिमिनिश करना। फिर है एक्रू। एक्रू का क्या हुआ? शुद्ध करना, प्रिसाइज करना, करेक्ट करना, एग्जैक्ट करना, राइट, परफेक्ट, स्पेसिफिक, वैलिड करना, ऑथेंटिक, वेरिशियस, कंसिस्टेंशियस, स्क्रप्लस। स्क्रप्लस ईमानदार है, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। पीवाईक्यूज देख रहा था जब मैं, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्टेनो के एग्ज़ाम में देखा है, 2024 में देखा है, और 2023 में भी देखा है, और 2022 में भी देखा है, यानी कि स्टेनो एग्जामिनेशंस में है। एमटीएस में मैंने देखा है 2023 में, और सीजीएल में देखा है 2024 में। तो स्क्रप्लस वर्ड काफ़ी बार आया है, ईमानदार के सेंस में आता है, और डायरेक्ट ऊपर यही वर्ड लिखा होता है कि मतलब ऑप्शंस तो नीचे रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऊपर यही लिखा रहता है, या तो इसका साइन ऑफ पूछा या एंड, पर पूछा जरूर है इस वर्ड को, और ऊपर यही पूछा गया, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस में ये पूछा ही गया। और मेरे ख्याल स्टाइल एग्जामिनेशन में तो जो पैराग्राफ होता है अपना कंप्रेंशन पार्ट में, पैराग्राफ उसमें पूछा गया है, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये है। रिगोरस माने कठिन, और ईमानदार, ईमानदारी कंशियस के मीनिंग में। इनएक्यूरेट यानी गलत, इनएग्जैक्ट यानी गलत, लूज यानी कम, ढीला होना भी होता है लूज का मतलब, वेवर्ड यानी रास्ते से भटक जाना, गलत होना। अचीव का मतलब होता है पाना, जो कि पता है। एकम्प्लिश करना, सक्सीड करना, फिनिश करना, कंज्यूमिनेट करना। ठीक। फेल एंटोनिम है लूज, मिस, फॉल यानी गिर जाना। आगे बढ़ते हैं। एडुकेट माने होता है पर्याप्त, साइनोनिम होता है सफिशिएंट, एनफ, एम्पल, एम्पल यानी प्रचुर मात्रा में। ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट, एनफ, एम्पल, और याद ही होने चाहिए एडुकेट के सेंस में। कैपेबल, एंटोनिम तो काफ़ी है, इनसफिशिएंट, इनएडुकेट। एंगुइश माने होता है दुख, दुख, एगोनी, पेन, मैंने यहाँ पे अभी कमेंट्री पढ़ के बताई थी। सर्च करना, आपको कमेंट्री थोड़ी, मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, पर आप देखेंगे तो फाइनल वर्ड की कमेंट्री जल्दी सीखेंगे आप। इंग्लिश कमेंट्री में अगर क्रिकेट देखते हैं ना, तो इंग्लिश कमेंट्री में देखिए, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे कि अच्छा ईडियम्स बोलते हैं वो लोग। जैसे अभी आपने टेस्ट मैच देखा होगा, इंडिया वैसे इंग्लैंड का, तो इंडिया वैसे इंग्लैंड के टेस्ट मैच में जब आकाशदीप हमारा बॉलर है, वो नाइट वॉचमैन उनके आया था फिफ्थ टेस्ट मैच में, और 66 रन मारे थे शायद 94 बॉल्स पे, है ना। तो जो कमेंटेटर थे वो कह रहे थे ही इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि बुरे रूप में कुछ अच्छा हो जाना। यानी हम सोच रहे थे कि अरे यार नाइट वॉचमैन को भेजा है, क्यों भेजते हैं नाइट वॉचमैन को? अगर आप लोग मैच को देखते हो तो नाइट वॉचमैन को तब भेजा जाता है जब हमें विकेट बचाने होते हैं, तो हम लोग नाइट वॉचमैन को भेजते हैं। यानी कि उसको भेजना ही एक तरीके से खतरे की निशानी मिल जाता है, और जब वही 66 रन मार दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो ऐसा ठीक है। एक बता दिया, सौरो, ट्रबल यानी तकलीफ, वो माने दुख, सैडनेस माने दुख, जियोपार्डी खतरे के सेंस में जाता है, और खतरा होता है तो दुख तो आता ही है, जब लोगों को किसी चीज़ से डर होता है या दुख। ग्रीफ यानी उदासी, हैप्पीनेस खुशी, जो है खुशी, कंटेनमेंट सेटिस्फेक्शन के सेंस में जाता है, ब्लिस परमानंद, प्रेमानंद जी महाराज बहुत ब्लिस रहते हैं ऐसे। फिर है एडवर्सरी, विरोधी, विरोधी का राइवल, अपोनेंट, एनिमी। फो माने शत्रु होता है। नेमेसिस दास्ता के सेंस में जाता है, ये वर्ड आपको नहीं पढ़ना है। एंटोगनिस्ट जिससे नफरत करते हैं, नफरत किससे करते हैं? विरोधी लोगों से, भाई अपने लोगों से कौन नफरत करता है? अपोजिशन, कंटेंडर, ठीक। एलाय, देखो ये वाले एलाय के वर्ड्स को मैं फिर बता देता हूँ। ये वाला जो एलाय होता है वो मित्र के सेंस में जाता है, लेकिन ये वाला एलाय शांत के सेंस में जाता है, और
दूर के सेंस में भी जाता है, डिपेंड करता है सेंटेंस क्या पहुँच रहा है, ठीक है। तो इसके दोनों मीनिंग लिखने हैं, ये वाला एला वर्ड को भी लिखना है। सपोर्टर, अकम्पलिश, ये बताया अकम्पलिश है अपराधी होता है, नेगेटिव वर्ड होता है लेकिन कोई बात नहीं, इसके भी लिखना है। एबिटर, क्राइम पार्टनर, ऐसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फ्रेंड समझ के सेंस में जाता है। नेमेसिस जो वर्ड है वो दास्ता के सेंस में जाता है, लिखना जरूर ये भी है। अभी मैं बताऊँगा लिखना कैसे है। एम्पलीफाई करना यानी बढ़ा देना, साइनोनिम। इंटेंसीफाई करना, मैग्नीफाई करना, एनलार्ज करना, एक्सपेंड करना, ऑगमेंट करना, हाइटन करना, इंक्रीज करना, एक्सटेंड करना। रिड्यूस करना इसका एंटोनिम है शॉर्टेन। रिप्रेस किसी चीज़ को दबाना, लेसन कम कर देना, एक्सटिंग्विश बुझाना, काम शांत करना, सूथ यानी शांत करना। अब मैंने बताना था कि याद कैसे करना है। तो पहले तो हाँ, याद कैसे करना, देखो आपकी कॉपी होगी, कॉपी में एक पेज होगा, जैसे ये पूरा पेज है मान लो कॉपी का, इस तरीके से लाइनें थोड़ी सीधी या आड़ी टेढ़ी बन रही है तो उसको इग्नोर करिएगा। ये पूरा आपका कॉपी का एक पेज है ना। आपको यहाँ डालना है सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग क्या है, वोकैबुलरी, सबसे ऊपर। लेक्चर वन ऐसे लिखा, जिस तरीके से वर्ड्स लिखे हैं लिखिए, पर इतने जगह पर एक जगह छोड़ देना। जगह मतलब एक लाइन खींच के एक पार्टीशन बना देना इस जगह पे। आपने लिखा एब्रीविएट, ठीक है, पहला वर्ड मान लो या दो भी जो भी वर्ड है उसके लिखे यहाँ पे साइनो, फिर लिखे आपने एंटो, ठीक। आप आगे बढ़ेगा साइनो एंटो लिख के। अब जब साइनो एंटो लिख के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बार बार आएंगे, ठीक है। तो उस वर्ड को यहाँ लिखना है, उसकी जितने मीनिंग्स बनते हैं वो लिखना है, या जो भी वर्ड्स नए हैं इस तरीके से आपको लिखना है आगे जाते 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 जाते। पढ़ना कैसे है, आपने एब्रीविएट पढ़ा, उसके साइनो पढ़े, एंटो पढ़े, एब्रीविएट पढ़ा, साइनो एंटो। दिन में जैसे 3 दिन का है, 3 दिन में मैं कम से कम 10 के हिसाब से, आज मैं 10 वर्ड लगभग पढ़ाए होंगे तो लगभग 30 भी मान लो, हालांकि 30 से ज़्यादा ही पढ़ेंगे, लगभग 50 वर्ड के आसपास हो जाएंगे आपके वर्ड्स 3 दिन में, जिसमें से 20 के आसपास ही ईडियम्स होंगे, ईडीएम और ओडब्ल्यूएस मिलाकर। सॉरी 20 के आसपास ईडीएम ओडब्ल्यूएस नहीं, 50 के आसपास तो पूरे साइन। आज मैं जरूर 10 पढ़ाया, कल तो 20 पढ़ाऊंगा, तो ये 30 वर्ड ये हो गए। और लगभग ही 30 से 40 यानी कि 40 वर्ड्स मान लीजिए, यानी कि 20 ईडियम्स और 20 ओडब्ल्यूएस। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपको पढ़ा दूंगा मैं। अब 30 20 20, अब ये 30 जो है 10 आज पढ़ गया, आज वैसे 15 पढ़ने थे पर आज नहीं पढ़ा पाया, लेकिन कल मैं 20 पढ़ाऊंगा। आपको शुरुआत के जो 4 दिन मिलेंगे वीक के, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन दिन में ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो ग्रामर के आपने लेक्चर बनाए, नोट्स लिया, अब आपके पास वोकेबलरी है। वोकेबलरी में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। वोकेबलरी में आपको क्या करना है, वोकेबलरी में आपको पहले दिन 30 वर्ड्स के हिसाब से 10 वर्ड्स पढ़े, तो 10 वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, पहले लेक्चर में आया, दूसरे लेक्चर में आया। फिर इस दिन 10 वर्ड्स पढ़ने हैं, लेकिन जब ये इस दिन 10 वर्ड्स पढ़ोगे तो 5 से 6 मिनट के अंदर सारे वर्ड्स पढ़ लेगा। 5 से 6 चाहे 10 से 12 मिनट लगेंगे अगर आप अच्छे से बैठ के याद करने के पर्पज से। पर जब पहले दिन पढ़ोगे तो याद करने के पर्पज से, बाकी दिन रिपीट करने के पर्पज से। फिर 10 से 12 दिन फिर 10 वर्ड पढ़े तो इन्हें रिपीट किया। अब आया थर्सडे, इस दिन आपको ईडीएम और ओ डब्ल्यू एस पढ़ने हैं। मैं बता रहा हूँ ईडीएम और ओ डब्ल्यू एस बहुत ईजी होते हैं एज कम्पेयर साइनो और एंटो। तो आपको साइनो और एंटो पे ज़्यादा टाइम देना हो याद करने के लिए, लेकिन ईडीएम और ओ डब्ल्यू एस बहुत जल्दी याद होते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं याद। तो बस इतना ही है आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, और अगले लेक्चर में मिलेंगे। कल हम 8 बजे क्लास होगी फिर से। थैंक यू गिविंग सपोर्ट। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। काम पसंद है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए या ना आए वो आप लोग ज़रूर उसका फीडबैक दीजिएगा। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ वोकैबुलरी की अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा ये आप नोट्स ही बनाइए तो सही रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।